अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साबिर बुखारी और आप देख रहे हैं ज़माना न्यूज़। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने तबल जंग बजा दिया है। बहुत बड़ी आज उन्होंने ऐलान किए हैं और ये ऐलान किए थे उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मीटिंग में। सुहेल अफरीदी ने पहले तो हमें उन लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए कि इस फसायत के दौर में जिन्होंने सुहेल अफरीदी को ठहरने के लिए जगह मुहैया की। और डीएचए में आज ये सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात थी। लोग इसमें कोई शक नहीं कि सहमतीज़ हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, मगर जिस तरह लोगों के साथ जुल्म किया जाता है तो बहुत सारे लोग कनी कतरा रहे थे, घर देने के लिए भी तैयार नहीं थे। मगर कुछ बहादुर लोग होते हैं जो कहते हैं देखा जाएगा। तो 2 दिन सुहेल अफरीदी लाहौर में रहे, तो बहादुर लोग थे जो उन्होंने स्टे दिया उनको और उनके साथ खड़े रहे। और हमें शाबाश देनी चाहिए कि इस मुश्किल दौर में इंतज़ार पंजोथा, नाइम पंजोथा, अलीजाज भट्टर और दूसरी जो क़यादत है पीटीआई की, वो डट कर खड़े रहे। और ये सारा जो अरेंजमेंट था, जो प्लान था, ये नाइम पंजोथा, इंतज़ार पंजोथा, अलीजाज भट्टर और उनके साथियों की ये काफ़ियों का नतीजा था कि सुहेल अफरीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लाहौर में, क्योंकि जिस तरह उनकी टीम थी, टीम बहुत अच्छा खेली। तो सुहेल अफरीदी भी कामयाब रहे और लाहौरियों ने भरपूर सपोर्ट किया और 3 साल के बाद आलमोस्ट लाहौर में खुलकर पीटीआई को खेलने का मौका मिला। बिल्कुल खुलकर तो नहीं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ निकले लोग और एक जो है मोमेंटम बनता नज़र आया। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लेकर सुहेल अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में बहुत आम बातें उन्होंने डिस्क्लोज़ की। एक तो उनका ये था कि मैं अब सिर्फ लाहौर तक मुहित नहीं रहूँगा, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ निकलूँगा, पंजाब के दूसरे शहरों में भी जाऊँगा और कराची में भी जाऊँगा, सिंध में जाऊँगा, इसी तरह दूसरे जो पाकिस्तान के एरियाज़ हैं वहाँ जाऊँगा। और स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से वो अपना जो लाए अमल है उसको तरतीब दे चुके हैं और उसको आगे बढ़ते रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि वो मज़ाहमत चाहते हैं, ना किसी के आगे हाथ फैलाना चाहते हैं, वो मफाहमत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क के लिए सबको बैठना चाहिए, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जब मुश्किल वक्त होता है तो ये लोग पाँव पकड़ते हैं और मिन्नतें करते हैं कि आएँ, डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, गुफ्त शनीद करते हैं, मगर जैसे ही उन पर मुश्किल वक्त आता है तो फिर वो उसी तरह का जुल्म शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये मुश्किल में है, जो मईशत है पाकिस्तान की वो तबाह हो रही है, बेहाल हो चुकी है। और यही वजह के है कि अब इनका प्लान है कि गुफ्तगू शनीद की जाए, मगर देखते हैं कि वो किस पॉइंट पर आकर ये गुफ्तगू शनीद करते हैं। मगर हम चाहते हैं कि मफाहमत हो और पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर बैठ कर आगे बढ़ना चाहिए। मगर उसके लिए ये है कि खान साहब का जो विजन है, मिशन है, उसको लेकर चलना उनका एक अहम विजन है, मिशन है, और वो उसको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जब से मैं वज़ीर आला बना हूँ, मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चाय की ऑफ़र्स हो रही हैं, मगर मैंने अभी तक कोई ऑफ़र कबूल नहीं की। और मैंने उनको यही कहा कि मैं भी कहीं से इजाज़त लेकर अपना फ़ैसला दूँगा। तो जिस तरह शहबाज शरीफ किसी और जगह से पूछकर फ़ैसला करते हैं, तो मेरी मजबूरी है मैं भी कहीं से, यानी कि अडियाला जेल वाले जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनसे पूछ कर जो है वो कोई इस पर कमिटमेंट दे सकता हूँ। तो इसलिए मेरी किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। ड्रग के हवाले से वो कह रहे थे कि मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बहुत सारे जो है राज खुल जाएंगे, और कौन ये धंधा करता है ये सबको पता है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता मज़ीद। और अगर मैंने किया तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे, और वैसे भी लोगों को काफ़ी हद तक मालूमात हैं। इंतहाई दिलचस्प ये मीटिंग रही सुहेल अफरीदी के साथ। उन्होंने बड़ा मुदब्बिराना तरीके से, बड़ा सुलझे तरीके से सवालों के जवाब दिए। सहाफ़ियों की जानिब से राना अज़ीम साहब और दूसरे जो लोग थे, उन्होंने जो
वाक़यात हुए साफ़ियों की तरफ से, कुछ सवालात ऐसे किए गए थे, इस पर उन्होंने मुआज़रत की राना अज़ीम ने और दूसरे साफ़ियों ने भी कि इस तरह के सवालात अपने मेहमान KPK से आए हुए लोगों के साथ नहीं होने चाहिए थे। और दूसरी तरफ भी ये कहा गया कि मीना खान को भी इस तरह का जो जवाब है वो नहीं देना चाहिए था। सवाल किया गया था कि KPK में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूलों की हालत है, लिटरेसी रेट है वो कम है, तो उनका कहना था कि जो वफाक है वो बहुत ज़्यादा बजट हमारा खा कर बैठा हुआ है। दूसरा जो कबायली इलाके हैं वो भी जम हुए हैं KPK में, तो इस वजह से भी कुछ मुश्किलात आ रही हैं। मगर असल सूरत हाल ये है कि वफाक की जानिब से जो पैसे दबा कर बैठा हुआ है वफाक, उस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मगर उसके बावजूद वो डट कर और दिन रात की काफ़ियों से, जहाँ वो पॉलिटिकल अपनी मामलात कर रहे हैं, वहीं पंजाब जो KPK है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे मामलात के हवाले से भी उनकी नज़र है और उस पर फोकस किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है, उनका फ़ायदा लेना चाहिए, ना कि उनको डिसऑन करना चाहिए। इमरान खान को ऑन करें। और उनका ये भी कहना था कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही चेयरमैन से, 2 हफ्तों के मुलाकात के लिए आप गए नहीं, सवाल किया गया। उनका ये कहना था कि पार्टी की जानिब से उनका नाम नहीं भेजा गया, इस वजह से वो मिलने नहीं गए, अदरवाइज़ वो ज़रूर जाएंगे। और जो इस हवाले से कोई डील है या ऐसी कोई ख़बरें हैं वो उसमें कोई सदाकत नहीं है। उनका ये भी कहना था कि सुहेल अफरीदी साहब का ये कहना था कि हम मज़ाहमत होगी तो मफ़ाहमत होगी, अगर हम मज़ाहमत ना करेंगे तो ये फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, इनकी कानून तक जूं तक नहीं रेंगती और ये फिर खामोश होकर बैठ जाती है हुकूमत। इसलिए हमारी पहली स्ट्रेटजी, पहली तरजीह, पहला हमारा मिशन जो है वो मज़ाहमत है। और मज़ाहमत हम गली कूचे हर जगह करेंगे, पूरा मुल्क जो है वो मज़ाहमत करेगा, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो हम मज़ाहमत करेंगे, इनको मफ़ाहमत की जो स्टेज है उस पे लेकर आएंगे तो ही मामलात बेहतर हो सकते हैं। और भी बहुत सारी सवालात किए गए सुहेल अफरीदी साहब से, और सुहेल अफरीदी ने सारे सवालात तसल्ली बख्श जवाबात दिए। एक लंबा सेशन हुआ, 2-3 सेशन होते रहे साफ़ियों के साथ, और एक अच्छी महफ़िल सजी लाहौर में। और अब वो रवाना हो चुके हैं लाहौर से, पंजाब से, और उनका ये मिशन है कि वो पंजाब के दूसरे एरियाज़ में भी जाएंगे और पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में भी जाएंगे। इस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।